हे भगवान। अगर हमारे चैनल के ऊपर तुमने पिछला वीडियो जो है Oppo F29 का रिव्यू उसे देखा है तो तुम्हें वो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल लगा होगा, मुझे भी लगा था। बट उसको एडिट करने के बाद, अपलोड करने के बाद जब मैंने थोड़ा उसे गौर से देखा तब मुझे पता चला कि वो हमारा भाईबंद टूट चुका है। अब ये जब मैं वीडियो शूट कर रहा था उससे पहले ही मुझे पता चला कि जब हमने उसका ड्रॉप टेस्ट किया था तो वो टूट गया। जैसे कि गार्डन के अंदर हमने इस वाली क्लिप को शूट किया था और उसके बाद हमने फ्लोर के ऊपर वहाँ पर इस फ़ोन को गिराया, ऑलमोस्ट 3 से 4 बार या फिर 5 बार गिराया होगा। उसके बाद हमें लगा कि सब कुछ नॉर्मली है। एंड जिस भाई ने उस ड्रॉप टेस्ट को किया था उन्होंने कहा कि चलो अब इसे पत्थर के ऊपर भी गिराते हैं, बट लाइक फॉर्चुनेटली हमने उसको पत्थर के ऊपर नहीं गिराया, वरना लाइक वहाँ पर कुछ भी नहीं बचता। बट दैट बीइंग सेड, तुम्हें थोड़ी बहुत तो रियलिटी पता चली गई है कि भाई लाइक ये इतना भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। बस मैंने 5-6 बार ही उसे गिराया था एंड वो टूट गया। तो इसी प्रथा को जारी रखते हुए हमारे पास आ चुका है उसका प्रो वेरिएंट Oppo F29 Pro। एंड इसको भी हम बहुत ही डिटेल के अंदर रिव्यू करने वाले हैं कि इसके अंदर क्या अच्छी चीज़ें मुझे लगी, क्या खराब चीज़ें लगी, एंड क्या इसकी भी ड्यूरेबिलिटी हमें सेम टू सेम देखने को मिलती है। बट फिर भी अगर तुम इस फोन को देखने आया हो तो सबसे पहले इसका रिव्यू शुरू करते हैं। तो शुरुआत करते हैं इसकी बॉडी एंड लुक से। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा प्रीमियम डिजाइन देखने को मिलता है एंड मेरे पास जो कलर है वो एकदम ही व्हाइट सा है। आपको यहाँ पर एक बेवल ग्लोसी सा इफेक्ट दिया गया है इसके कैमरा बम्प के अराउंड, जो कि देखने में काफी बढ़िया लगता है। एंड ओवरऑल इसका डिजाइन मुझे काफी ज्यादा प्रीमियम लगा, इससे मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हुआ। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ कि जब मैं इस फोन को हाथ में पकड़ रहा था तो एक चीज मैंने नोटिस की कि ये फ़ोन बहुत ही ज़्यादा आपको लाइट वेट देखने को मिलता है। लाइक लिटरली अभी मैं इसको अपने हाथ में पकड़ रहा हूँ तो ये लाइक मुझे ऐसा लगता है कि मैं फ़ोन पकड़ ही नहीं रहा हूँ। ये मुझे बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट फील होता है। ये बस 180 ग्राम्स का ही है। एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो बता दूँ कि ये फ़ोन 6000 mAh की बैटरी के साथ आता है। तो लाइक इतनी बड़ी बैटरी के बावजूद भी यहाँ पर आपको वेट डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी बढ़िया देखने को मिलता है। ये आपको काफ़ी ज़्यादा बैलेंस फ़ोन फील होगा। एंड बाकी अगर मैं मटेरियल्स की बात करूँ तो पीछे की तरफ यहाँ पर आपको फैब्रिक फाइबर देखने को मिलता है एंड फ्रंट में आपको गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 का प्रोटेक्शन देखने को मिलता है। एंड बाकी यहाँ पर इसकी फ्रेम्स भी आपको काफी ज्यादा मजबूत देखने को मिलती है। एंड बात करें अगर हम इसकी डिस्प्ले की तो सबसे पहले तो यहाँ पर ये क्वाड कर्व डिस्प्ले है जो कि मुझे देखने में काफी ज्यादा बढ़िया लगती है। एंड क्वाड कर्व डिस्प्ले का यहाँ पर सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि ये आपको ऑलमोस्ट फ्लैट डिस्प्ले ही देखने को मिलती है, बट इसके बावजूद भी यहाँ पर इसकी डिस्प्ले आपको काफी स्टाइलिश सी देखने को मिलती है। ये एकदम ही आपको फीकी या फिर फ्लैट देखने को नहीं मिलती, जो कि मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। एंड ओवरऑल इसकी जो बॉडी एंड लुक है इससे मैं काफी ज्यादा इंप्रेस हुआ हूँ। एंड डिस्प्ले के स्पेसिफिकेशन भी आपको यहाँ पर काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलते हैं। सबसे पहले तो ये सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। यहाँ पर आपको 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट देखने को मिलता है, HDR10+ का सपोर्ट देखने को मिलता है, 1200 निट की आपको पीक ब्राइटनेस देखने को मिलती है। तो उसके अंदर आपको कोई भी कमी देखने को नहीं मिलेगी। बाकी यहाँ पर आपको डिस्प्ले की क्वालिटी काफी ज्यादा बढ़िया देखने को मिलती है। इसके कलर्स मुझे काफी ज्यादा पसंद आए एंड इसकी डिटेलिंग भी मुझे काफी ज्यादा बढ़िया लगी। आपको कंटेंट कंज्यूम करने के अंदर कोई भी इशू नहीं आने वाला। एंड अगर तुम सोच रहे हो कि मैंने ड्यूरेबिलिटी के बारे में अभी तक बात नहीं की है तो लाइक Oppo F29 के जो मैंने ड्यूरेबिलिटी देखी थी उसके बाद आई डोंट थिंक कि भाई मुझे ड्यूरेबिलिटी के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि दोनों ही फोन के अंदर आपको सेम टू सेम ही ड्यूरेबिलिटी देखने को मिलती है। मिलिट्री स्टैंडर्ड का आपको सर्टिफिकेशन देखने को मिलता है, 360 आर्मर बॉडी आपको दोनों के ही अंदर देखने को मिलती है। बाकी दोनों की ड्यूरेबिलिटी के अंदर ज्यादा बड़ा कोई चेंज नहीं है, बट जैसा कि मैंने तुम्हें बताया कि ड्रॉप टेस्ट के अंदर ये सर्वाइव नहीं कर सकता। अगर आप जानबूझकर फोन को गिराने की कोशिश करते हैं, जो कि मैंने किया था, तो आपका फोन सर्वाइव नहीं कर पाएगा, वो डैमेज हो ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको ये तो दिक्कत देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पर आपको जो प्रॉमिस किया गया है कि ये फोन 18 टाइप के लिक्विड से आपको प्रोटेक्शन देता है, तो यहाँ पर ये बात भी आपको सच देखने को मिलती है। अगर आप इसके ऊपर सोडा डालते हैं या फिर दूसरा कोई लिक्विड डालते हैं तो उसके अंदर ये फोन आपको अच्छी खासी प्रोटेक्शन दे देगा, बट उसकी भी कुछ लिमिटेशन है। एंड अगर आप उस लिमिटेशन को क्रॉस करते हैं तो वहां पर आपको प्रॉब्लम्स आ सकती है, आपका फोन आराम से डैमेज हो सकता है। एंड उसके ऊपर से भी वहां पर आपको वारंटी भी देखने को नहीं मिलेगी। तो अगर आप जानबूझकर इस फोन को गिराना चाहते हैं या फिर पानी के अंदर डालना चाहते हैं या फिर सोडा के अंदर डालना चाहते हैं तो ये मत करना। बाकी यहाँ पर एक चीज से मैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट हुआ हूँ, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर इसकी जो प्राइस आपको देखने को मिलती है वो आपको ऑलमोस्ट 28,000 के अराउंड देखने को मिलती है। एंड इसके अंदर आपको जो प्रोसेसर दिया गया है वो मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि यहाँ पर आपको मीडियाटेक Dimensity 7300 देखने को मिलता है, जो कि एक 4nm का प्रोसेसर है, जो कि मैं कहूँगा कि अच्छा प्रोसेसर है, बुरा प्रोसेसर बिल्कुल भी नहीं है। बट वो जिन फोन्स के अंदर आता है वो मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि वो प्रोसेसर आपको उन फोन्स के अंदर देखने को मिलता है जो कि मोस्टली आपको 15,000
16,000 या फिर 17,000 के देखने को मिलते हैं, एंड कुछ कुछ फ़ोन्स तो आपको 15,000 के नीचे भी देखने को मिलते हैं। जैसे कि CMF फ़ोन 1 आया था, वो आपको कार्ड ऑफर लगाने के बाद जब वहाँ पर ऑफर चल रही थी तो वो आपको सिर्फ 12,000 का देखने को मिल रहा था, एंड उसके अंदर भी आपको MediaTek Dimensity 7300 देखने को मिल रहा था। तो लाइक इसके बाद तुम यहाँ पर सोचने जाओ तो वो प्रोसेसर इसके अंदर होना इसके लिए एक डाउनग्रेड ही मानूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा कि ये प्रोसेसर आपको खराब देखने को मिलता है। यहाँ पर तुम इसका एंथोतु स्कोर देखो, तुम आराम से देख सकते हो कि इसका एंथोतु स्कोर आपको डिसेंट सा देखने को मिलता है, बट वो डिसेंसी इस फोन के हिसाब से अच्छी नहीं है। अगर वहां पर एक 15,000 या फिर 17,000 का फोन होता एंड उसके अंदर ये प्रोसेसर होता तो शायद से मैं मान सकता था कि वो आपको एक डिसेंसी परफॉर्मेंस दे देगा, क्योंकि वहां पर दूसरे स्पेक्स आपको इतने ज़्यादा अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। बट यहाँ पर आपको जो बाकी के सारे स्पेक्स देखने को मिलते हैं, इसकी ड्यूरेबिलिटी हो गई, इसकी डिस्प्ले हो गई, इसके कैमराज हो गए, उसके कंपेरिजन के अंदर इसकी परफॉर्मेंस आपको बहुत ही ज़्यादा लो देखने को मिलती है। इसके ऊपर मैंने गेमिंग करके देखी है या मैंने BGMI को खेल कर देखा है, तुम यहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि मुझे लाइक मेरा एक्सपीरियंस इतना भी ज़्यादा अच्छा नहीं था, मुझे ये खेलने में पसंद नहीं आया है। एंड अगर तुम गेमिंग के लिए इस फोन को खरीदना चाहते हो तो ये फोन तुम्हारे लिए बेस्ट बाय तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। हाँ, बस इसके अंदर नॉर्मल टास्क आपको अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, वहाँ पर भी आपको थोड़े बहुत लैग वगैरह देखने को मिल जाते हैं। दो यहाँ पर आपको जो कलर OS देखने को मिलता है वो आपको काफ़ी ज़्यादा स्मूथ देखने को मिलता है, उसके एनिमेशन मुझे एक्चुअल में पसंद आए। बट लाइक जैसे कि मैंने कहा, इतना छोटा प्रोसेसर, लाइक इतना वीक प्रोसेसर इसके अंदर है, इसकी वजह से आपको यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम्स तो देखने को मिल ही सकेंगे। तो परफॉर्मेंस के लिए तो इस फोन को मैं बिल्कुल भी बाय नहीं करूँगा। बाकी अगर मैं इसके सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूँ तो वहाँ पर वैसे तो काफ़ी सारी अच्छी भी चीज़ें देखने को मिल जाती है, बट उसके अंदर भी काफ़ी सारी कमियां हैं। जैसे कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट से लेटेस्ट Android 15 देखने को मिलता है, ColorOS 15 देखने को मिलता है, जो कि आपको एक अच्छा UI तो प्रोवाइड करता है, बट वो UI आपको क्लीन देखने को नहीं मिलता। उसके अंदर आपको फीचर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिल जाते हैं, AI वगैरह उसके अंदर काफ़ी अच्छा है। बस अगर किसी छोटे बच्चे के हाथ में ये फ़ोन आया तो उसे इसके अंदर जो गेम्स आएगी स्नेक वगैरह की या फिर जो फ्रूट वाली गेम आती है उसे वो पसंद आ जाएगी। बाकी यहाँ पर इसके स्टोरेज टाइप एंड स्टोरेज वेरिएंट से मैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इंप्रेस हुआ हूँ, क्योंकि यहाँ पर आपको 3 स्टोरेज वेरिएंट देखने को मिलते हैं। सबसे पहला है 128GB 8GB वाला वेरिएंट, दूसरा है 256GB 8GB वाला वेरिएंट, एंड तीसरा आपको देखने को मिलता है 250 एंड 6GB 12GB वाला वेरिएंट। तो यहाँ पर आपको 12GB का ऑप्शन देखने को मिलता है, तो ये बात मुझे अच्छी लगी। एंड ऑल्सो यहाँ पर आपको UFS 3.1 देखने को मिलता है, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगी। बाकी यहाँ पर अगर इसके कैमरास के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ कैमरा देखने को मिलता है, एंड यहाँ पर आपको 16 मेगापिक्सल की सेल्फी भी देखने को मिलती है। एंड अगर इस फोन के कैमरा के फोटोज के बारे में मैं बात करूँ तो इसका जो नॉर्मल वेरिएंट था उसके मुकाबले यहाँ पर आपको थोड़े से बेटर कैमरास देखने को मिलते हैं, जो कि ऑब्वियस ही बात है, यहाँ पर आप थोड़े से पैसा ज़्यादा पे कर रहे हैं तो आपको थोड़े से बेटर रिजल्ट उन्हें देने ही पड़ेंगे। बट अगर आप साइड टू साइड कंपेयर करें तो दोनों ही फ़ोन आपको इतने भी ज़्यादा कोई आउट ऑफ द बॉक्स देखने को नहीं मिलते, ऐसा कोई ग्राउंड ब्रेकिंग आपको देखने को नहीं मिलते हैं। ये आपको बहुत ही एवरेज सी फोटो निकाल के देते हैं, एंड जो नॉर्मल वर्जन था वो तो आपको इतने भी ज़्यादा अच्छे फोटोज निकाल के दे भी नहीं रहा था। एंड ओवरऑल इसके फोटोज आपको काफ़ी ज़्यादा डिसेंट से देखने को मिलते हैं, मैं इससे इतना भी ज़्यादा कोई इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। एंड अगर मैं वीडियोज़ के बारे में बात करूँ तो वीडियोज़ के अंदर भी ये आपको काफ़ी ज़्यादा एवरेज से वीडियोज़ ही निकाल के देता है, उससे भी मैं इतना ज़्यादा इंप्रेस नहीं हुआ हूँ। एंड ओवरऑल इसके कैमरा के अंदर मैं इतना भी ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। एंड एक चीज़ जो मैंने इसके अंदर नोटिस की जो मुझे पसंद नहीं आई, अगर तुम्हें इसकी बुरी बातें जानने में इंटरेस्ट है तो तुम्हें भी ये मज़ा आएगा कि ज़्यादातर जो फ़ोन होते हैं वो क्या करते हैं कि जब आप फोटो को क्लिक करते हैं तो उसके बाद वो पोस्ट प्रोसेसिंग करते हैं एंड आपको एक अच्छा वर्जन दिखाते हैं उस फोटो का। बट यहाँ पर ये फ़ोन क्या करता है कि जब आप फोटो को खींचते हैं तो उसके अंदर ही वो फिल्टर को लगा देता है। जैसे कि तुम इस क्लिक के अंदर देख सकते हो, ये मेरा जो फेस दिख रहा है तुम यहाँ पर देख सकते हो, इन फोन के अंदर देख सकते हो, ये फ़ोन मेरे फेस के ऊपर एक फिल्टर लगा देता है जो कि फोटो को क्लिक करने के बाद भी आपको देखने को मिलता है। बट वहाँ पर आपको थोड़ा सा डिफरेंट देखने को मिलता है, वो एग्जैक्ट चीज़ आपको वहाँ पर सेम टू सेम देखने को नहीं मिलती। बाकी इसकी बैटरी के बारे में बात करूँ तो 6000 mAh की आपको बैटरी देखने को मिलती है, 80 वोल्ट का आपको चार्जिंग सपोर्ट देखने को मिलता है जो कि मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। एंड इसकी बैटरी आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छी देखने को मिल जाती है, तो यहाँ पर बैटरी को लेकर तो यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट नहीं है, इसकी बैटरी लाइफ आपको अच्छी देखने को मिलेगी। एंड अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी के बारे में बात करूँ तो यहाँ पर आपको लेटेस्ट वाईफाई देखने को मिलता है, ब्लूटूथ 5.4 देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको NFC का भी सपोर्ट देखने को मिलता है, इंफ्रारेड पोर्ट भी देखने को मिलता है। एंड अगर मैं इसके USB टाइप की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 2.0 देखने को मिलता है। बाकी अगर फाइनल वर्डिक्ट दूँ कि ये फोन मुझे कैसा लगा, तो ड्यूरेबिलिटी के लिए अगर आप इस फोन को खरीदना चाहते हैं तो लाइक यहाँ पर आप इतने भी ज़्यादा एक्सट्रीम के अंदर इसे नहीं लेके जा सकते। हाँ, इसके अंदर आपको अच्छी खासी ड्यूरेबिलिटी देखने को मिल जाती है, मैं उससे डिनाई नहीं कर रहा। लाइक एकदम ही इसे नेगेटिव नहीं ले लेते हैं कि भाई ये टूट ही जाता है, वो तो हर फोन ही टूट जाता है, इसने कुछ ऐसा नया नहीं किया है। बट लाइक ये जो आपको प्रॉमिस कर रहा है
आप उसे इतनी एक्सटेंट तक शायद से इसे ना ले जाए, क्योंकि अगर आप ऐसा कुछ ट्राई करते हैं जो कि मैंने किया था तो आपको भी सेम टू सेम ही रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो लाइक ऐसा कुछ ट्राई मत करना। बाकी अगर डिस्प्ले आपको इसकी अच्छी देखने को मिल जाती है, कैमरा जिसकी आपको काफ़ी डिसेंट से देखने को मिल जाते हैं, एंड मैं तो इसे बिलो एवरेज ही मानूंगा। परफॉर्मेंस भी आपको इतनी भी ज़्यादा अच्छी देखने को नहीं मिलती, सॉफ्टवेयर इसका अच्छा है बट वहाँ पर भी आपको ब्लोटवेयर वगैरह देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपके क्या थॉट्स है इस फोन के ऊपर, ये मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बता देना, मुझे जानने में अच्छा लगेगा। अब बाकी अगर वीडियो पसंद आया है, मैं जो बोल रहा हूँ तुम्हें अच्छा लगता है, कंटेंट अच्छा लगता है, कंटेंट देखने में मजा आता है, तो इस वीडियो को आप आराम से लाइक कर सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा, चैनल को थोड़ी सी ग्रोथ मिलेगी एंड आपको ऐसा ही जेन्युइन कंटेंट देखने को मिलता रहेगा। बाकी मैं मिलता हूँ तुम्हें एक और अमेजिंग वीडियो के अंदर। अगर एक और अमेजिंग वीडियो देखनी है तो तुम यहाँ पर क्लिक कर सकते हो या फिर यहाँ पर क्लिक कर सकते हो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।